16 साल इसलिए याद दिलाते हैं कि 16 साल साधारण नहीं है। क्या मालूम किन्हीं परिस्थितियों को, कैसी कैसी परिस्थितियों को हमको फेस करना है। आप भगवान के आगे रोके उसका कोई समाधान नहीं है। कितना भी आप रोएंगे तो त्रिकालदर्शी वो जानता है कौन से जन्म का तुम्हारा हिसाब किताब ये तुमको चुकतू करना पड़ रहा है, तो वो रोना धोना उसके लिए बेकार है। कितनी आप हाथ उठा के मन्नतें मांग लो, भगवान अब तो मैं ऐसा करूँ, अब तो मैं इतने बजे उठ ये करूँगी, कोई लेना देना नहीं है उसको। साक्षी है, तुमने जो किया तुमको पाना है। आने वाले जो समय की हकीकत है बहुत हटके है। इसलिए कह रहे हैं भगवान तो हम भाग्यशाली हैं कि कम से कम हमको ये मैसेज मिल गया कि ये दुनिया परिवर्तन होने वाली है। इसलिए तुम भाग्यशाली हो, तुमने जान लिया कि भगवान आ चुका है। और भगवान के बच्चे में तुम कुछ जंगल में मत जाओ, कुछ छोड़ो मत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाना पीना छोड़ो, ठीक है, लेकिन कम से कम मेरे को याद करो। लेकिन वही बात आती है, याद इतनी सहज नहीं है, याद की प्रैक्टिस इतनी सहज नहीं है ना। और हमको कहाँ तक जाना है, हमको जीरो थॉट, सोचो ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन जीरो थॉट से पहले अगर आप, जैसे होता है दादी जानकी की है, अगर आपके 1 मिनट में 3-4 संकल्प चलें, सोचो आपको बहुत राहत महसूस करेंगे, आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। उस वक्त आपके अंदर से नेगेटिविटी सब खत्म हो चुकी होंगी, संसार में क्या हो रहा है आपको कोई लेना देना नहीं होगा। अमृत वेले आप बहुत आनंद ले रहे होंगे, हर नेगेटिव बात को आपको कोई प्रभावित नहीं कर रही, एकदम पॉजिटिव रूप में ले रहे हैं हर बात। तब जाके उस स्टेज तक पहुंचते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि आप 8 कलाएं आपके पास आ गई। उस आपकी दिनचर्या में कम से कम आप मन बुद्धि को 8 घंटे कंट्रोल कर लेते हैं, 33% आप कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत सुंदर स्टेज आपकी बन जाती है। लेकिन ये तो आपने जैसे कि एक कदम रखा है स्वर्ग में, इसलिए जो पुरानी दुनिया आपकी खत्म हो गई मन बुद्धि में। अब तुम जो दुनिया असंभव मान रही है, तुमको असंभव नहीं लग रहा। तुम कैसे बोलते हैं ये 5 विकार, ये है वो है, अंदर से कुछ लग ही नहीं रहा, ऐसा नहीं हो सके, तो तुम कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि तुम उस स्टेज पे आ चुके हो। जैसे कल ही बात हो रही चक्कर, ऐसे चक्कर नहीं, लेकिन चक्कर में तो तुम फंसे हो। हाँ, तुमने जो 84 का ये बड़ा चक्कर लिया है, उसमें तुम्हारी स्टेजेस हैं, 16 कला से फिर 14, फिर और कला कम होते 8, फिर 4, ये चक्कर ही तो है। और जैसे तुम्हारी उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो वैसे तुम उस चक्कर से निकलते जाते हो। लेकिन हम अगर जब 16 घंटे हमारी एकाग्रता हो जाती है, सोचो तो उस वक्त हमको नींद की जरूरत पड़ती होगी, तो हम पागल नहीं कहलाते हैं। कितना आनंद लेते होंगे जाग के। सोना, सो के आनंद लेना, ये भी एक बहुत रिलीफ देता है। वो तो उससे पूछो, जब हमको गहरी नींद आती है तो कितना नशा है नींद का, तो कैसे बेचारा गिर पड़ता है, कैसे टकरा जाता है अगर नींद उसको ना मिले। 3rd डिग्री में एक ये भी आता है, जब 3rd डिग्री टॉर्चर करते हैं तो सोने नहीं देते, जैसे उनको 2-3 दिन तक जगाती है, चीखते हैं, जो उनसे मनवाना मनवा लो। सोचो जब आप जगे हों, जब गहरी नींद आ रही हो, तो कुछ खाने की इच्छा नहीं, तब तो बस मैं सो जाऊँ, कितना आनंद है। और वैसे ही आनंद आपको मेडिटेशन में मिले, जगने में मिले। रात भर आप सोए नहीं, लेकिन कोई कमी नहीं, वो एनर्जी आपको मिली जगने से। जो दुनिया सोने से एनर्जी लेती है वो आपको जगने से मिलने लगी। भोजन आपको बहुत आनंद देता है, तरह तरह का आनंद देता है। आप कुछ भी नहीं खा रहे लेकिन उनसे ज़्यादा आनंदित हो। कुछ भी नहीं खा रहे आप, लेकिन आपके आनंद की तो सीमा ही नहीं है। उनका तो आनंद फिर भी सीमा में बंद है। उनको खीर अच्छी लगती है, पहले बना, घंटों लगा, फिर 3-4 कटोरी खा के देख, बाहर उगल देगा। कितनी लिमिट की है। तुम कितनी कटोरी खा सकते हो? जो रबड़ी खाओ 2-3 कटोरी, देखो क्या हालत हो जाएगी पेट की। बहुत लिमिट है तुम्हारी। योगी अनलिमिटेड, उसके सुख की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लगता जरूर है उसका जीवन नीरस, लेकिन नहीं, ये सुख आत्मा ही तो ले रही है। अब वो आत्मा बन गया, अब वो देह नहीं है, आत्मा बनता जा रहा है, तो अनलिमिटेड है। एक ही सब्जेक्ट है, याद।